हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं राजकुमार, आप सबका अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेज में स्वागत है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको। बिल्कुल आपके कमेंट डेली पढ़े जा रहे हैं, डेली देखा जा रहा है किस बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और किसी की प्रॉब्लम होगी तो उसका हाथों हाथ क्या दिया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, मतलब हाथों हाथ उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, बने रहें वीडियो के लास्ट से स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बने रहें, आराम से पढ़ते रहें, कंटिन्यू रहें। लॉकडाउन का बिल्कुल फ़ायदा उठाना है। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इसके बेस पे आपको मैथ मिल रही है, पॉलिटी मिल रही है, तो इसके बेस से आप मैथ और पॉलिटी के क्वेश्चन एक भी गलत ना कर पाओ, ये हमारी क्या है, पूरी आपको गारंटी है कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैथ से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित आपको गलत ना हो, आपको ना आए। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़े सब। चलो, मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब आपको प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाना है ये मैंने सिखाया था, आपको बताया था मैंने। वापस मैं एक बार बता देता हूँ, फिर इसके आधार पर जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया वो क्वेश्चन, इसके आधार पर कल एसएससी में पूछा गया था वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया। यूपीएससी में कैसा पूछा वो क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो एसएससी में पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकता है अगला। ठीक है, वो अपन करेंगे चर्चा, बने। फिर उसके बाद में अपन डिविजिबिलिटी रूल को क्या करेंगे, एक दो ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, क्या अभी बस ये क्वेश्चन ही डालने हैं, ऐसा है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, बने रहें बिल्कुल, लास्ट से लेकर स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बने रहें वीडियो को। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा क्या करता है, स्टार्ट में आता है, देख लेता है, मज़ा नहीं आ रहा है, उसको मज़ा पता है कहाँ आएगा, उसको मज़ा आएगा कोई वीडियो चुटकुले वाले कोई भी है, काफ़ी चल रहे हैं यूट्यूब पर, उसको वो देख के मज़ा आएगा। पढ़ने वाले बच्चे ही चैनल पर जुड़ेंगे, ये गारंटी हमारी है, क्योंकि हम बिल्कुल कोई मजाक, कोई चुटकुला, विदाउट चुटकुला, विदाउट कोई बात, कोई जोक, कुछ भी नहीं सुनाए। यहाँ पर ओनली पढ़ाई के संबंधित चर्चा होगी, और इस चैनल का यही माध्यम है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। ठीक है, चैनल को लाइक करना है, ये सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बच्चों से बोलना है कि काफ़ी इसको देखा जाए। ठीक है, समझ में आए तो लाइक बनता है। ठीक है, बड़े हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर्स। मैंने बताया था आपको 7 प्राइम नंबर होता है, 11 प्राइम नंबर, 13 का बताया, 17 का बताया, 19 का बताया, 23 का बताया, और फिर 29 का बताया। ये मैंने आपको बताए थे रूल कैसे बनाते हैं, और सबका मैंने ओड फैक्टर निकाला था। ओड फैक्टर का मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, ओड फैक्टर, जैसे मैं बोलूँ 7 का ओड फैक्टर होगा तो आपको याद होगा 7 का ओड फैक्टर क्या होगा, -4 होगा। कितना होगा, -4, मैंने कल बता दिया है। ठीक है, 11 का ओड फैक्टर क्या होगा, ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। 11 का ओड फैक्टर कितना होगा, तो 11 का ओड फैक्टर होगा -1। ठीक है, और भी हो सकते हैं ओड फैक्टर, जरूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ वही होंगे, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक बताया कि जितना आसान बने उतना अपने लिए ठीक होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। तो 13 का ओड फैक्टर का पता है क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। 13 का ओड फैक्टर कितना होगा, 4। 17 का ओड फैक्टर कितना होगा, तो 17 का ओड फैक्टर होगा, देखो इसको साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपके मन में भी बोलना चाहिए, आप भी बोलना चाहिए कि इतना होगा सर, इतना होगा। ठीक है, इससे आपको याद होगा 17 का ओड फैक्टर क्या होगा। ठीक है, और जिसको नहीं निकालना था वो एक बार देख सकते हैं, कल उसने क्लास नहीं देखी तो मैं एक बार बता देता हूँ। लास्ट के अंक को किससे गुणा करेंगे, x से, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसको जोड़ेंगे। तो x की जगह कौन सा वैल्यू रखें, x की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि ये 17 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने क्या बोला था भाई, क्या रखें यहाँ पर, -5 रख दे। ठीक है, तो 17 का ओड फैक्टर कितना होगा, -5 होगा। देखो 7 × 5 = 35, माइनस के 35 होंगे, प्लस का 1 करेंगे तो 34 आ जाएंगे माइनस के, और माइनस के 34 किसके डिवाइड है, 17 से डिवाइड है, डिविजिबल है 17 से, तो इस मतलब 17 का ओड फैक्टर होगा वो -5 होगा। 19 का ओड फैक्टर बहुत ही सिंपल था, 19 का ओड फैक्टर सीधा सिंपल था, 2 था। 23 का ओड फैक्टर क्या होगा, 23 का ओड फैक्टर
कल निकाला था 23 का आउट फैक्टर, कैसे निकालते हैं? 2 3 3 को x से गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, तो x की वैल्यू अपन ले सकते हैं। x की वैल्यू वो लेंगे जिसको ऐड करने पर 23 से डिविजिबल हो। फटाफट बताओ तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 23 का आउट फैक्टर बताना है, फटाफट बताओ। x की वैल्यू अगर अपन 2 लेते हैं 6 बनता है, 8 होता है, तो 5 3 15 2 17 होंगे, 6 लेंगे 6 3 18 2 20 होंगे, 7 लेंगे 7 3 21। इसका मतलब 23 का आउट फैक्टर कितना होगा? आप कहेंगे सर 7 होगा। होगा कि नहीं? और सीन तो सिंपल सा है। और 29 का आउट फैक्टर कितना होगा? तो बच्चों ने आंसर भी दिया है, और कल मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, अब बता देता हूँ। 29 का मैंने लिखा था 9 × x + 1 लिख दिया था, 1 की जगह 2 था और कुछ नहीं है, और x की जगह रखना था, तो x का आउट फैक्टर कितना होगा? 29 का आउट फैक्टर 3 होगा। ये चीज़ें अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। इसके आधार पर एक यूपीएससी में क्वेश्चन, एक एसएससी में क्वेश्चन, एसएससी वाला मैं करवा चुका हूँ, यूपीएससी में कैसा पूछा हो वो क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छी चीज़ है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। केट में, यूपीएससी में तो इस लेवल पे आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में भी आ रहे हैं, ठीक है। छोटी मोटी एग्जाम में भी बन सकता है, वो क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन यूपीएससी का लेते हैं, चलो बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलें, ठीक है। आपके कमेंट पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ में रीड आउट हो रहे हैं। कमेंट पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कौन बच्चा कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी की सी सेट में पूछा हुआ है, यूपीएससी की सी सेट में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज ऐसा था। L M N O और P अंक हैं, अंक है, समझ गए? L M N O P आर डिजिट्स, अंक हैं, एंड और L M N इंटू OPPO ओप्पो बराबर L M N बराबर L M N, ठीक है। हो तो O + P का मान होगा। ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 2, ऑप्शन D 3। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं, अभी तक जो मैंने बताया वो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने 7, 11 और 13 की भाजकता के नियम से बन रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कल मैंने एसएससी सीजीएल का करवाया था, वो भी अपना 7, 11, 13 की भाजकता के नियम से बन रहा था। आज जो क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछा हुआ वो भी 7, 11, 13 की भाजकता के नियम से पूछा गया है, जो क्वेश्चन अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूं, जो आगे अपन क्वेश्चन लेंगे वो जैसे पटवार की एग्जाम है, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पटवार की जो एग्जाम है, दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम है, इसमें आने वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, आए हुए क्वेश्चन कैसे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। सारे कुछ कंटेंट मिलेगा, बने रहे आप, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए बस। बढ़े, L M N O और P क्या है? डिजिट है, अंक हैं। L M N को अगर OPPO से गुणा किया जाए तो L M N और L M N आएगा। इसका मतलब ये होता है कि L M N अपनी जो रिपीट होगी संख्या, वो 3-3 अंकों की संख्या रिपीट होगी कि नहीं होगी? जैसे मैं बात करूँ, अगर L M N क्या है मेरे पास, यहाँ से आप कहेंगे सर L M N इंटू में OPPO है, बराबर क्या आ रहा है? L M N, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ से काफ़ी बच्चे कर लेते हैं। तो मैं इससे पहले आपको चीज़ सिखा रहा, वो सीखिए। 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए, मैं इधर बता देता हूँ, ऑप्शन को इधर रख लेते हैं।
इधर अपना स्पेस कम है, ऑप्शन को इधर रख देते हैं। ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था अपना 0, 1, 2 और डी ऑप्शन था अपना 3। बढ़िया। देखो अगर ए बी को मैं अगर 101 से गुणा करता हूं, ए बी को 101 से गुणा करता हूं तो कितना आता है भाई? आप कहेंगे सर ए बी आएगा कि नहीं आएगा? सीधा सिंपल सा है, ठीक है। ए बी को 101 से गुणा करता हूं तो ए बी आता है। ए बी को 1 से गुणा किया तो आप कहेंगे ए बी आएगा। ए बी का अपन लिया बी, फिर अपने पास हासिल बच गया ए बी को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, हासिल ए थी जोड़ दिया, फिर ए बी को 1 से गुणा किया ए बी आएगा, तो ये मेरा बन गया ए बी। अगर मैं ए बी सी को गुणा करता हूँ 101 से तो मेरा क्या बनता है? ए बी सी बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है। अगर मैं गुणा करूँ ए बी को 10101 से तो क्या आएगा भाई? ए बी को अगर 10101 से गुणा करता हूँ तो ये आता है ए बी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सी सेट यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से सीधी सिंपल सी बात है कि LMNO अगर ये गुणा हुआ है तो LMN आया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि LMN तो वो संख्या थी 3 अंकों की, ठीक है, और OPP इसका मतलब इसकी जगह 101 था, तब ये बना था मेरे पास LMN बना था कि नहीं बना था? सेम एज इट इज इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है? 1001 है, तो O की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1 है, और P की वैल्यू क्या है? यहाँ से 0 है। भाई O की जगह कितना है? 1, P की जगह 0, P की जगह 0, O की जगह 1, मतलब O की वैल्यू 1, P की वैल्यू 0, और पूछा क्या है? O प्लस P निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 0, तो आंसर क्या होगा? 1, और इसका आंसर होगा 1। इस बेस पे यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जो सेम, ये आपको याद रखना है। ए बी को 101 से गुणा करते हैं तो ए बी बनता है। ए बी सी को अगर 101 से गुणा करते हैं तो ए बी सी बनता है। अगर ए बी को 101 से गुणा करते हैं तो ए बी 3 बार बनता है। इस पे आधारित क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे आधारित क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे आधारित भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो ऐसी होगी कि आपके पास डिजिट है इतने, ठीक है, और ये अपने पास दे रखा है प्रोसेस, इस प्रोसेस पे कोई आपके पास ये कोई एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि O प्लस पी का मान क्या होगा, या आपको पूछ सकता है कि O का मान क्या होगा, आपको यहाँ से पूछ सकता है कि P का मान क्या होगा। ये चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। मैंने आपको बताया हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया। विभाज्यता के नियम कैसे बनाते हैं, एक एसएससी का क्वेश्चन मैंने 7, 11, 13 की भाज्यता के नियम से बताया। अभी तक डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं उसके बेस पे अपन ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, उसके बेस पे अभी तक कोई भी क्वेश्चन अपन ने नहीं किया है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास एक नंबर है ABC, ठीक है। अगर ये इस संख्या को 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो ऑप्शन आपको दे सकता है, क्या क्या ऑप्शन दे सकता है। इस संख्या को 11 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। ABC एक 3 अंकों की संख्या है जिसको 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तो ऑप्शन आपके पास बनेंगे। क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं पहले तो उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास ABC है, नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, ओनली ABC है। तो मैंने रूल बताया था आपको, ABC का रूल क्या होगा भाई, आप सब जानते हैं 11 की भाज्यता का नियम कैसे बनाया था लास्ट के। तो यहां से याद रखना है कि 11 का ओड फैक्टर कितना होता है। ओड फैक्टर कितना होता है, आप कहेंगे सर 11 का ओड फैक्टर होता है -1। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि इकाई के अंक को -1 से गुणा करना है। तो C को -1 से गुणा करूंगा तो आप कहेंगे C, और इसमें से घटाएंगे तो आंसर आएगा AB C, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा अगला ऐसे, क्या ऑप्शन देगा, ऑप्शन ये दे देगा कि AB प्लस C से विभाजित, ठीक है, C
इज डिविजिबल बाई 7, ये 11। दूसरा ऑप्शन बना देगा अगला, ए बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे ऑप्शन बना देगा 10th ए या 10th बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 11। ऑप्शन डी बना देगा 100A 10th बी माइनस प्लस सी इज डिविजिबल बाई 11। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि ए बी सी को 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो यदि, आपको ऑप्शन ये दे देगा, 4 ऑप्शन ये दे देगा अगला। ठीक है, यदि ए बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 11, अगर ए बी प्लस सी अगर 11 से विभाजित है तो ए बी सी भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ए बी माइनस सी अगर 11 से विभाजित है तो ए बी सी भी 11 से विभाजित होगा। 10A प्लस 10B माइनस सी इज डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब है कि 10A प्लस 10B माइनस सी अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। 100A प्लस 10B प्लस सी अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या ABC भी क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। आपको यही तो पूछा है, ABC को 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो यदि ये इन कंडीशन में से कोई सी कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अपना आंसर क्या निकल के आया था यहाँ से, ए बी माइनस सी, तो आप डायरेक्टली आंसर करेंगे ए बी माइनस सी। ए बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 11, मतलब आप कहेंगे ए बी माइनस सी अगर 11 से विभाजित है तो ए बी सी भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसका आंसर होगा ए बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 11। मतलब ए बी माइनस सी 11 से पूर्णतः विभाजित है तो ए बी सी भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये आपको क्वेश्चन दिया, इसकी कंडीशंस नीचे दी कि कब ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ए बी सी को 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो यदि ये संख्या में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस लाइन को फुलफिल कर रहा है, तो वो ऑप्शन अपना पास में बी है। देखो, ठीक है। अब इस ऑप्शन को ऐसे भी दे सकता है, ए बी माइनस सी को ऐसे भी दे सकता है। कैसे? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ए बी को कैसे लिख सकते हैं आप? ए बी को ऐसे लिख सकते हैं 10th A प्लस बी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? भाई 2 अंकों की संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इकाई के स्थान पर है तो इसको ऐसे लिख दिया, और ये आपके पता है ये दहाई के स्थान पर तो 10th A लिख दिया। ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं आप? तो आप कहेंगे सर सी तो इकाई के स्थान पर सी, ये दहाई के स्थान पर तो 10 गुणा बी, और ये आप कहेंगे ए सैकड़े के स्थान पर तो 100 गुणा ए लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन बन सकता है, आप कहेंगे ये तो इकाई का घट रहा है, तो ये संख्या मेरे पास 2 अंकों की तो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 10A प्लस बी माइनस सी। तो क्या ये भी ऑप्शन बन सकता है मेरा? ये कोई ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा मेरा ओनली बी, ए बी माइनस सी। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है अगला, ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। बात समझ रहे हैं? बात की गहराई समझ में आ रही है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसा है, एक क्वेश्चन और बनता है, 2-3 क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, बात की गहराई समझ रहे हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या क्या बोला है? मैंने आपको ये बोला है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि ए बी सी को 13 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो यदि कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है? ऑप्शन ए आपके पास आ जाए। ठीक है, अब सब जानते हैं कि ए बी सी को 13 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो यदि कौन सी कंडीशन 4 ऑप्शन में से
इस वाली लाइन को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, ये आपको चेक करना है। एबीसी को 13 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तो आप सब जानते हैं 13 का ओड फैक्टर क्या होता है। 13 का ओड फैक्टर क्या होता है, कल मैंने बताया था 13 का ओड फैक्टर। तो आप कहेंगे सर 13 का ओड फैक्टर होता है 4, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो मैं ऑप्शन दिख रहा हूं, आप बताना 13 का ओड फैक्टर क्या होता है। 13 का ओड फैक्टर होता है 4। ठीक है, चले मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आराम से देखना। पहला ऑप्शन लिखा मैंने, AB + 4C इज डिविजिबल बाई 13, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करूं तो AB 2A + 3B + 4C इज डिविजिबल बाई 13। ऑप्शन सी, A + 3B + 4C इज डिविजिबल बाई 13। ऑप्शन डी, AB - 4C इज डिविजिबल बाई 13। मतलब आपको बताना कि कौन सी कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब ABC को 13 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तो यदि अगर ये जो नंबर है मेरे पास, ये अगर 13 से डिविजिबल है तो ये कंडीशन भी मेरा क्या होगी, डिविजिबल। ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, अगर 13 से ये डिविजिबल है तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। ये 13 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये 13 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन। तो आप तुरंत बताएंगे ABC अपने को 13 से विभाजित करना है, तो भाजकता का नियम क्या होता है, इकाई के अंक को किससे गुणा करना है। तो आप कहेंगे सर इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है और ऐड करना है। तो आप करेंगे फिर इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4C बनेगा, और 4C इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AB + 4C, AB + 4C। और ये क्या होगा, अपना ऑप्शन होगा। AB + 4C किस में है, पहले ऑप्शन में ही है, और ये डिविजिबल है। AB + 4C अगर 13 से विभाजित है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। बोलो कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके ऑप्शन और भी बन सकते हैं, इसके ऑप्शन और भी बन सकते हैं। एक छोटा सा और बता देता हूँ इसके ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर AB - 4C के ऑप्शन प्लस C के 4C के ऑप्शन क्या बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 10th A + B + 4C, ये ऑप्शन भी बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये अपने पास AB 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10th A + B और प्लस का 4C था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये जो अपने पास लाइन लिखी हुई है ये सेटिस्फाई है, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं है। इसका वाला ऑप्शन क्या होगा, ए। तो देखो आपको मैंने बताया हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको यहाँ से ये ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए ये SSC CGL में क्वेश्चन आ गया कि ABC को 13 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तो बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है वो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, बात की गहराई समझ रहे हैं? समझनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को समझना है। तो ठीक है, चलें आगे। तो आज के लिए अपना इतना ही सफिशिएंट रखेंगे। कल मैं कुछ और क्वेश्चन इसके देखता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो, वो क्वेश्चन अपन और देखेंगे। ठीक है, चले, ओके, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको देखना है, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कंटेंट अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दिया जाता है तो वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कम ही समझ में आता है। तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, आपके आराम से समझ में आएगा। गारंटी है हमारी, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको दी जा रही है। तो बिल्कुल आने की वो जो ज़्यादा कोशिश रखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आएगा वही, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो बच्चों के बहुत कम समझ में आता है। इस वजह से आपको हार्ड भी लग सकता है। तो हार्ड लगने का मतलब आप एक बार नहीं, उसको बार बार ट्राई करें, बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, समझ में आएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।